आज हम सब जानेंगे एमएस वर्ड 2010 के रेफरेंस में फुट नोट और इन नोट के बारे में। अब इसका प्रयोग हम सब अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फुट नोट और इन नोट का प्रयोग कहाँ पर होता है। आपने कभी कभी न्यूज़पेपर या तो आपने बुक्स में देखा होगा स्टार बनकर होता है या डॉट बनकर होता है और वहाँ पे क्या होता है किसी के बारे में या किसी की जानकारी वहाँ पर दर्शाया गया होता है। तो यहाँ पर भी आप यानी वही आपका क्या होता है फुट नोट और इन नोट होता है। तो हम क्या करेंगे आज यहाँ पर भी अपना जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए फुट नोट और इन नोट का प्रयोग करेंगे। अब आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है वो जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा सीपीयू है यानी कि हमारा शॉर्ट नेम है सीपीयू का। अब हमें क्या करना है इसका पूरा नाम दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे फुट नोट और इन नोट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम फुट नोट का प्रयोग करना चाहते हैं। तो फुट नोट का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। या तो सेलेक्ट कर लीजिएगा या तो आपका जो कर्सर होगा उसके बगल में ही रख देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है अपने फुट नोट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फुट नोट यानी कि आपको पहले ये बता देते हैं कि फुट नोट और इन नोट आप प्रयोग करेंगे तो वो कहाँ पर आता है। तो फुट नोट जो होता है हमारा पेज के एकदम डाउन में आता है यानी देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा पेज है एकदम डाउन में आ जाएगा यानी पेज के डाउन में आता है। और इन नोट जो होता है यानी जो आपका टेक्स्ट का एंडिंग होता है जस्ट उसके नीचे ही आता है। तो आपका ये पहले पेज पर हो या दूसरे पेज पर हो या तीसरे पेज पर यानी कि टेक्स्ट का जो एंडिंग यानी जो लास्टिंग होगा वो क्या होगा वहीं पर जाएगा। तो सबसे पहले हम फुट नोट का प्रयोग कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर आईसी को सेलेक्ट सीपीयू को सेलेक्ट कर कर उसके बारे में डिटेल्स देना है। तो यहाँ पर हम उसका डिटेल्स जो भी है वो दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है वो पूरा डिटेल्स यहाँ पर देखिए हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर यानी जो हमने यहाँ पर दिया है अब जैसे अपने पॉइंटर को ले जाएंगे तो वहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो पूरा नाम होगा यानी सीपीयू का जो पूरा नाम होगा वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हमें मान लीजिए इननोट का प्रयोग करना हो तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे हमने फुल नोट का प्रयोग किया हम उसी तरह से इन नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इन नोट का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आईसी लिखा है आईसी का डिटेल्स पूरा देना हो तो हम क्या करेंगे आईसी को सेलेक्ट कर लेंगे और इन नोट पर ही जाकर क्लिक कर देंगे। तो अब जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो टेक्स्ट का लास्टिंग है यानी हमारा जो लास्ट है जो जो फॉन्ट है या वर्ड है जो लास्ट में है वहीं पर आया है यानी कि हमारे पेज के डाउन में या और कहीं पर नहीं हमारे पेज के यानी वर्ड के डाउन में ही आया है। अब यहाँ पर हमें आईसी के बारे में जो कुछ भी लिखना हो वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया इंटीग्रेटेड सर्किट दे दिया यानी आईसी का जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर दे दिया तो वो हमारा क्या वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर आपको फुल नोट और इन नोट का प्रयोग करना हो तो आप अपने टेक्स्ट पर आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेक्स्ट फुल नोट और इसी में आप जाएंगे क्लिक करेंगे यानी तीर पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फुल नोट प्रीवियस फुल नोट नेक्स्ट इन नोट और प्रीवियस इन नोट होता है। तो नेक्स्ट फुट नोट का मतलब होता है कि आपने जितने भी फुट नोट का प्रयोग किया होगा वो क्या करता है एक एक कर कर आपके फुट नोट जैसे यहाँ पर मैंने फुट नोट का प्रयोग किया है ना। अब यहाँ पर अगर हम किसी और वर्ड पर प्रयोग करते हैं जैसे सीडी पर भी प्रयोग करते हैं तो वो क्या करेगा कर्सर आपके पहले फुट नोट पर ले जाएगा फिर आपके दूसरे फुट नोट पर कर्सर को पहुंचा देगा यानी जितने भी फुट नोट का प्रयोग किया गया होगा एक एक करके वो क्या करेगा आपके सभी फुट नोट पर पहुंचा देगा। अब प्रीवियस फुट नोट क्या होता है जैसे कि मान लीजिए हमने सीपीयू पर थे सीपीयू से मैंने सीडी पाया। अब हमें क्या करना है सीडी से सीपीयू पे जाना हो तो हम क्या करते हैं प्रीवियस फुल नोट यानी कि बैक। अगर हमें पीछे की तरफ जाना हो यानी ऊपर की तरफ जाना हो तो हम प्रीवियस फुल नोट। अगर हमें आगे की तरफ जाना हो तो हम नेक्स्ट फुल नोट का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से आपका इन नोट का भी प्रयोग होता है। अगर हमें आगे की तरफ जाना हो यानी आगे की तरफ जितने भी इन नोट का प्रयोग किया होता है अगर हमें आगे की तरफ बढ़ना हो तो नेक्स्ट इन नोट। अगर पीछे की तरफ बढ़ना हो तो हम प्रीवियस इन नोट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन सो नोट। सो नोट्स में क्या होता है कि आपने जो इन नोट और फुट नोट का प्रयोग किया है यानी कि इसका जो एरिया है इसको दर्शाने का काम करता है। अब जैसे कि आप क्या करते हैं मान लीजिए आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू फुट नोट एरिया और व्यू इन नोट एरिया। यानी अगर आपको अपने फुट नोट के एरिया पर जाना हो तो आप क्या करिए फुट नोट पर चेक कर लीजिए। अगर आपको इन नोट के एरिया पर जाना हो
तो आप इन नोट के एरिया को चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन नोट के एरिया को देखना है तो इन नोट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करेंगे। तो जैसे ही हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम इन नोट के एरिया पर आ जाएंगे। और वहीं अगर हमें फुल नोट के एरिया पर जाना हो तो हम फुल नोट को सेलेक्ट करेंगे और फुल नोट पर क्लिक कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फुल नोट के एरिया पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया फुल नोट्स का प्रयोग कैसे करते हैं और इन नोट का प्रयोग कैसे करते हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, इसके बारे में हम सभी ने जाना। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।